नमस्कार। मैं प्रदीप, आपके होस्ट, और आप देख रहे हैं डिकोड द ट्रूथ विद प्रदीप। सुबह सुबह गर्मा गर्म कॉफ़ी और होममेड क्रिसमस केक बहुत अच्छा लगता है। खास करके ये खुशनुमा वातावरण में आपके साथ बातें करना और भी अच्छा लगता है। तो मेरा पिछले वीडियो में 2025 कैसा जाएगा इसका एक छोटा सा आकलन किया था, लेकिन और कुछ बातें भी बोलना ज़रूरी था और वही मैं आज बोलूँगा। खास करके कुछ ऐसे चीज़ जो हमारा ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हम सब जानते हैं कि 2025 चुनौती भरा साल होगा हमारे लिए, लेकिन अगर हम यूनिवर्स के मैसेज को समझें और उसके माफिक काम करें तो वो चुनौती हमारे लिए वरदान साबित होगा। इस बात की काफ़ी गुंजाइश है कि आने वाला 2025 बहुत सारे घटनाओं का साल होगा। बहुत सारे उठापटक सारे दुनिया में देखा जाएगा। प्रोफेशन के मामले में हो सकता है, पॉलिटिक्स के मामले में हो सकता है, इकोनॉमिक जो हालात है उसमें हो सकता है। जिंदगी के जो भी पहलू है उसमें मार्स का इफेक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। खास करके वो जिन जातकों के रूलिंग प्लैनेट मार्स है। कैसा जाएगा उनके लिए 2025? खास करके मार्स के जो रूलिंग प्लैनेट, मार्स जिन जातकों के रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो फायर साइंस होते हैं। खास करके एरीज, लियो, तो ये जो साइंस है, और भी बहुत सारे ऐसे साइंस है जो थोड़ा बहुत जिनका मार्स के साथ नाता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्स एक मेल ओरिएंटेड प्लैनेट है, ना कि फीमेल ओरिएंटेड प्लैनेट। तो जो भी फायर साइंस है उनके लिए सजिटेरियस भी है उसमें। तो जो भी कुछ फायर साइंस है उनके लिए ज़्यादा जोश में आना स्वाभाविक नॉर्मल होगा 2025 में। खास करके वो जातक जिनके रूलिंग प्लैनेट मार्स है, अगर उनके जन्म के समय रूलिंग प्लैनेट मार्स अच्छे सिचुएशन में है, अच्छे पोजीशन में है, तो उनके लिए साल अच्छा जाने का उम्मीद है। हालांकि दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके प्रभाव या इन्फ्लुएंस या ग्रहों की गोचर
खास करके मायने रखता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को अगर समझना है तो कुछ हद तक मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में पहले बताता हूँ आपको, ताकि आपके समझ में आए। देखिए, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो मून साइन पे आधारित होता है, और वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है वो सन साइन पे आधारित होता है। यानी कि आपके जन्म के जो समय है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो साइंस सन साइन से दिखाया जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के जो डेट ऑफ बर्थ है आपका, और मून साइन ये दर्शाता है कि आपके लग्न और आपके मन के अनुसार आपकी ज़िंदगी कैसा हो। ये कैलकुलेशन मून साइन से किया जाता है। सन साइन से किया जाता है आपके आत्मा के विचार, आत्मा के स्वरूप जो होता है उसका आंकलन किया जाता है। तो अगर मार्स किसी जातक के जन्म के समय बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, चाहे वो डिग्री वाइज हो, चाहे गोचर वाइज हो, चाहे पोजीशन वाइज हो, तो वो जातक बहुत साहसी होते हैं, और मार्स अकेला ही उसको लेके चलता है, क्योंकि मार्स अपने आप में एक शक्तिशाली प्लैनेट है। चाहे उनका गोचर की समय कम है, लेकिन फिर भी एफेक्ट्स उनका बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो अर्थ के नज़दीक का प्लैनेट है। इसलिए, और मार्स जिसका वीक होता है जन्म के समय, वीक रहता है लग्न चार्ट में, वो जातक को रोग होते हैं, रोग से मुक्ति मिलना उसको मुश्किल हो जाता है, हर समय कुछ ना कुछ लगा रहता है, साहस नहीं मिलता, वीक स्वभाव के होते हैं थोड़ा बहुत। और मंगल जिसका पहले स्थान पे होता है, जिस जातक के पॉजिटिव होता है, तो वो जातक सोल्जर या बहुत साहसी लीडर बनता है। नए नए आविष्कार, नए नए खोज, जोश, उमंग, एडवेंचर, फैंटेसी, सब मिला के उनके कैरेक्टर एक एग्जाम्पलरी, मतलब एग्जाम्पलरी कैरेक्टर होता है। एक कैरेक्टर जिसको दूसरा फॉलो करना चाहता है। तो मार्स जो है, मार्स एक फायर प्लैनेट है, यानी कि जो मस्कुलिन एनर्जी होता है वो मार्स में पूरा भरा है। पानी के जो अभाव देखा जाता है मार्स में, वो हमारा इमोशन को कम करता है, और मस्कुलिन एनर्जी जो हमारा है हमारे अंदर, उसको बढ़ा देता है। तो अगर लग्न के समय, मतलब लग्न के चार्ट में जन्म के समय आपका मार्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब आपको ज़िंदगी में जितना भी दिक्कतें फेस करना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, उसको आप अपना साहस से, अपना एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसको फेस कर पाएंगे। लेकिन मार्स अगर वीक है, डिग्री वाइज भी, डिग्री 0 से 30 डिग्री होता है,
अगर कोई प्लैनेट 12 से 15 डिग्री तक के बीच में है तो वो प्लैनेट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि इसका थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। जैसे समझ लीजिए कि जुपिटर, अगर जुपिटर 12 से 15 डिग्री हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। और अगर 0 डिग्री में हो तो वो कुछ सरप्राइज रिजल्ट देता है। ऐसे अगर मर्क्यूरी को हम पकड़ ले, बुध, तो बुध हमेशा एक चाइल्डिश प्लैनेट है, मतलब युवा अवस्था के प्लैनेट है। तो वो हमें मिडिल एज में या बूढ़ा अवस्था में जितना प्रभाव इफेक्ट देगा उससे अच्छा इफेक्ट देगा जब वो किशोर अवस्था में हो, यानी कि से 5 to 10 डिग्री के बीच में अगर बुध का इफेक्ट है तो उसमें ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो इसी तरह प्लैनेट का जो सिचुएशन है बहुत सारे कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। तो 2025 में जिन लोगों का मार्स वीक है वो लोग अपने एनर्जी को नेगेटिव होते हुए देख सकते हैं या नीचे जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन पैदा होगा कि वो एनर्जी तो उनमें रहेगा लेकिन उसका कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन और डाउट में चले जाएंगे वो। यानी कि गलत कामों में या गलत चीज़ों में वो अपना एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादा अगर अच्छा है मार्स आपका तो आप साहसी बनेंगे। जैसे इजराइल के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, वो उनके मार्स बहुत अच्छे हैं और वो किसी से नहीं डरते। जिन्हें वो शत्रु मानते हैं, एनिमी मानते हैं, उनका खत्मा करके ही वो छोड़ते हैं। तो ये जो प्रवणता है, ये प्रवणता आदमी को सही रास्ते पे भी ले सकता है और गलत रास्ते पे भी ले सकता है। मार्स के जो प्रवणता है, मार्स अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो इसका मतलब आपके जो अपीयरेंस है, यानी कि आपके जो शरीर का गठन या आपके जो बिहेवियर है वो बहुत रूखा सूखा और हर्ट करने वाला हो सकता है। यानी कि उसमें मस्कुलिन यानी कि पुरुष के स्वभाव ज़्यादा झलकेगा, ज़्यादा रफ एंड टफ होंगे वो। तो दूसरे जो आदमी है ओपोनेंट, वो गलत समझने का उनको ज़्यादा चांसेस रहता है उस आदमी का। तो ये सब बातें हमको समझना बहुत ज़रूरी है। 2025 कैसा जाएगा इसके लिए तो हर एक का 2025 अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन ये साल खास क्यों है? क्योंकि ये साल आपको बहुत सारे इंसिडेंट दिखाएगा, चाहे नेचर से जुड़े हुए हो या ह्यूमन मेड हो। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आप देख पाएंगे जिनके थ्रू यूनिवर्स आपको मैसेज देगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन को मैसेज देगा कि आप बदलो, चेंज हो जाओ सही दिशा में। जो आप जिद्दी हो, एरोगेंट हो, नहीं मुझे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है ये नहीं सोचते हम। अगर सही भी लगे चीज़ों को तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते।
हम रिसीवर बनते हैं, गिवर नहीं बनते, खाली रिसीव कर जाते हैं हम। कोई कोई बहुत सारे ऐसे, अभी तो इस जमाना में बहुत सारे ऐसे आदमी आपको मिलेगा, ये एनर्जी आपको मिलेंगे कि जो रिसीवर होते हैं, वो देते कुछ नहीं है, खाली रिसीव करते। तो यूनिवर्स ये बोल रहा है कि बैलेंस रखो, तुम जितना ले रहे हो उतना दो, तभी बैलेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये जो सामग्रिक परिस्थिति आज दुनिया में है, जिसके तहत बहुत सारे ऐसे घटना हम हमारे सामने आ रहा है जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, जो कभी भी होगा ऐसा हमको उम्मीद नहीं था, लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा कभी, अभी समय नहीं आया। उसके कारण बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम कोई अभी तक सोच नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया। तो मैं वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि जो घटनाएं 2025 में होगा उसके हर एक का आप सही से आकलन करें, डीप में जाके आकलन करें, डीप में जाके सोचिए, ऑब्जर्व करें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसके माध्यम से कुछ सीखें, हील करें खुद को। चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो, चाहे दूसरे की ज़िंदगी में हो। तो जो मैसेज यूनिवर्स देता है उसको रिसीव करना सही ढंग से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये जो हम अपने पास्ट में कुछ सीखते नहीं है घटनाओं से, इसका असर फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ हमको सिखाया गया है उसको हम सीखे नहीं हैं। ऐसा अगर हुआ 2025 में, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ नेगेटिव फेस करना पड़ेगा। हम समझते हैं नेगेटिव, हालांकि नेगेटिव नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव ही होगा आखिर में। लेकिन जब ये घटनाएं घटेगा तब हमको लगेगा कि बहुत बुरा हो रहा है कुछ, ऐसा नहीं है। है ना? चाहे वो आरजीकर का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, यूक्रेन रशिया का युद्ध का मामला हो, इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध का मामला हो, या अमेरिका रशिया का जो अभी कोल्ड वॉर चल रहा है, ये भी इसके इन सब से जुड़े हुए घटना है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। चाइना के साथ इंडिया का दोस्ती, या सही में अगर दोस्ती है ये फ्यूचर बताएगा, लेकिन अभी तो दोस्ती लग रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये सब? क्या नया कोई बीमारी आ जाएगा? क्या होगा? क्या नेचुरल कैलामिटी इतना होगा कि इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा? क्या होगा? देखिए क्या होता है। क्योंकि हर एक चीज़ अगर यूनिवर्स हमें बता दे तो उनका लीला जो है वो सब हम जान जाएंगे और उनको ही नहीं मानेंगे। तो इसलिए यूनिवर्स जो अपना लीला है, अपना जो सोचना है, जो सोच के रखे वो किसी को बताते नहीं है। बहुत रेयरली हो सकता है किसी पर्पस से किसी को बताए, लेकिन वो युगों में एक आता है समय या सिचुएशन।
तो इसलिए जो होगा परफेक्टली उसको बताना नामुमकिन है किसी के लिए, चाहे वो नस्ट्राडामुस हो, बाबा वांगा हो और कोई भी आजकल के कोई भी ज्योतिषी या कुछ भी प्रेडिक्शन करने वाले, कोई सही ढंग से चीज़ों को नहीं बता सकता। कुछ बता सकते हो, लेकिन उसके पीछे जो यूनिवर्स का असली जो उद्देश्य होता है उसको कोई नहीं बताता। अभी बांग्लादेश को ले लीजिए, ये जो हो रहा है ये सब कुछ, बांग्लादेश इंडिया को ये दिखा रहा है कि तुम्हारा गलती कहाँ पर है, तुम्हारा मिस्टेक्स कहाँ पर है, तुम पास्ट में क्या क्या मिस्टेक्स किए हो। जो जो इंडिया मिस्टेक्स किया है पास्ट में और उसको समझा नहीं, सुधराया, मतलब सुधारे नहीं, वो मिस्टेक्स बांग्लादेश अभी बांग्लादेश में हो रहा है और बांग्लादेश के थ्रू यूनिवर्स इंडिया को दिखा रहा है या सारी दुनिया को दिखा रहा है। सेम चीज़ बांग्लादेश को भी दिखा रहा है, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो या किसी और कंट्री से रिलेटेड, सीख दोनों तरफ को दिया जा रहा है। वैसे ही ये जो ट्रम्प आ रहा है या आ गए हैं, इसका कारण क्या है, क्यों ट्रम्प को लाया गया है, यूनिवर्स क्यों लाया ट्रम्प को। वो तो नहीं आएंगे, ऐसा ही ठीक था, सब लोग सोचे थे, क्यों हो, कारण है। और 2025 उसके साथ जुड़ा हुआ है, मार्स। ये ट्रम्प जो है ये आग में घी डालने का काम करेंगे। जो घटनाएं घटेगा उसके लिए तो परिस्थिति तैयार करना ज़रूरी है यूनिवर्स के लिए। अगर वो परिस्थिति ना हो तो घटनाएं नहीं होगा, और घटनाएं नहीं होगा तो ह्यूमन कैसे सीखेगा, इंसान नहीं सीख पाएंगे। अब देखना, अभी का जो इस बार का जो विंटर सीजन है वो बहुत स्मूथली आया, अचानक नहीं आया, हर बार जो होता है। मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा जो शरीर है वो नेचर के साथ इतना जुड़ा हुआ है और वो इतना सेंसिटिव है कि नेचर में एक छोटा चीज़ इधर उधर हुआ तो मेरा शरीर उसको समझ जाता है। इसलिए मैं समझ पाया कि ये जो विंटर आया इस बार वो नॉर्मल तरीके से आया, जैसे आना चाहिए और जैसे पहले आते थे, मतलब आया करता था विंटर, वैसे ही आया। इसलिए आप देखेंगे जो डॉग्स है ना, स्ट्रीट डॉग्स, उनके जो बच्चे हैं इस बार बहुत ज़्यादा पैदा हुए और बहुत तंदुरुस्त पैदा हुए, क्योंकि ज़्यादा ठंडी का मौसम है तो वो मर जाते हैं बहुत सारे जो पपी होते हैं। और अगर परिवेश या परिस्थिति अनुकूल हो तो वो सही ढंग से बढ़ पाते हैं, हेल्दी। तो अब देखना, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको दिखाई देगा बहुत सारे हेल्दी पपीज, छोटे घटनाओं को लेकर आप समझ सकते हैं बहुत कुछ, वो समझने की कोशिश कीजिए, है ना। मार्स तो एक, हालांकि ये बात सही है कि वो एक क्रूर ग्रह है, यानी कि बहुत गुस्से वाला, बहुत एग्रेसिव, फाइट करने वाला, है ना। लेकिन वो हमेशा जो घटनाएं मतलब उसके थ्रू यूनिवर्स अंजाम देते हैं, उसके पीछे भी मैसेज रहता है, चाहे वो दर्दनाक हो कभी कभी, चाहे वो भयानक हो कभी कभी, लेकिन उसके थ्रू मैसेज दिया जाता है। ये जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ेगा 2025 में, जो एक्सीडेंट होगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा,
चाहे वो आगजनी हो, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, वो ये दर्शाएगा कि हम कितना लापरवाही बरतते हैं अपने ज़िंदगी में। कोई हेलमेट नहीं पहनता, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते। कल मैं सो रहा था रात को, तो ये जो मेरे सामने वाला रास्ता है, हमेशा ही होता है हर एक दिन, कल ज़्यादा हुआ, क्रिसमस था इसलिए। हॉर्न तो होता ही है, हमेशा हॉर्न बहुत बजता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं लगता। पता नहीं यहाँ के इंडिया के जो लॉ है वो इसके खिलाफ है या इसके सपोर्ट में है, तो वो तो होता ही है, उसको छोड़िए। ये जो बाइक होते हैं ना, साइलेंसर लगा के जो बाइक दौड़ते हैं रास्ते पे पागलों की तरह, इतने रेस करते हैं रात को, तो वैसे बाइक कल बहुत मतलब तंग किया। और इतना आवाज़ बीच बीच में, कभी मतलब जैसे बम ब्लास्ट हो रहा है। तो इन लोगों को सिखाने के लिए अगर 2025 एक्सीडेंट बढ़ा देगा, तो हमको ये सीख लेना है कि हमको सही ढंग से नियम के साथ गाड़ी चलाना है, चाहे वो बाइक हो, चाहे फोर व्हीलर्स हो, है ना। हमको दोस्त लोगों के साथ न्यू ईयर पार्टी करना है, लेकिन लिमिट में है। अपना सब रुपया खर्चा करके, समय बर्बाद करके, नशा करके सुबह को घर लौटना और 4-5 दिन ऐसे ही पड़े रहना बिस्तर पे, वैसा नहीं करना है। ये जो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होता है, ये हमको सिखाता है। जैसे 2025 में नेचर से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे चीज़ हमको देखने को मिलेगा। भूकंप, सुनामी, वोल्केनो इरप्शन, क्लाइमेट चेंज तो अभी दिखाई तो दे ही रहा है, 2025 में और ज़्यादा होगा। बारिश कम होगा, सूखा पड़ेगा, चीज़ों के दाम आसमान छुएगा। ये सब हिंट्स 2024 के आखिर में दिया गया है, हम समझे नहीं, हम समझे नहीं। हालांकि 2024 शनिदेव का है, इसलिए बैलेंस हो रहा है, लेकिन 2025 मंगल ज़्यादा पावरफुल होगा। जैसे 2020 में कोई एक प्लैनेट जिसका नंबर 4 है, वो बहुत पावरफुल था। इस वजह से कोई कुछ भी कर गए, उनका कुछ हुआ नहीं नुकसान। हम जोश में आके बहुत कुछ करते हैं, सोचते हैं अब कुछ नहीं हो, लेकिन टाइम जब आएगा तब होता है ना। तो मार्च का नंबर 9 है। ये 9 नंबर से जुड़े हुए बहुत सारी घटनाएं इस दुनिया में हुआ है। जैसे 9/11, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएगा। क्योंकि साहस तो दोनों पक्ष में है। पॉजिटिव जो शुभ शक्ति है उसके पास भी साहस है, जो अशुभ शक्ति है उसके पास भी साहस है। जो जितना साहस दिखाएगा वो अगर सही ढंग से है, क्योंकि जो एविल पावर है वो साहस दिखाएगा तो उसका नुकसान होना तय है। उसके लिए हमको भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इंसान को जिसका कोई गलती नहीं है। तो ये बात हमको समझना है। साहस तो बढ़ जाएगा 2025 में। ब्रेवरी मतलब साहसपूर्ण जो घटनाएं होते हैं वो दिखाई देगा, ज़्यादा आपके सामने आएगा।
इसका मतलब ये जो डाका डालना, कोई भी नेगेटिव जो साहसपूर्ण काम होता है, नेगेटिव काम, वो भी दिखाई देगा। तो उसके थ्रू हमको मैसेज दिया जाएगा कि आप अपना सिक्योरिटी को अच्छा बनाओ, आप अपना जो मिस्टेक्स है जिसके तहत ये सब नेगेटिव काम हो रहा है उसको सही करो। तो ऐसे बहुत हमको समझना है, ऐसे बहुत कुछ है हमको समझना है। 2025 एक ऐसा साल भी होगा जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इंसान के अंदर। क्योंकि ये जो सिलसिला 2020 से चालू हुआ, ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा कि इंसान को अंदर से चेंज करना सही दिशा में। तो कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, ऐसा चेंजेस जो आप उम्मीद भी नहीं कर पाए, हो जाएगा और अचानक होगा। बहुत सारी चीज़ अचानक होगा, हालांकि 2020 जैसे नहीं, फिर भी बहुत नए नए जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, डिफेंस से रिलेटेड, उसका आविष्कार होगा, चाहे वो इंडिया करे या कोई और कंट्री। बहुत सारे नए नए हथियार बनेंगे और खरीदा भी जाएंगे, क्योंकि युद्ध जैसा परिस्थिति पैदा होगा और युद्ध हो भी सकता है। बहुत सारे नए राष्ट्र बनेंगे, छोटे राष्ट्र को एक्वायर कर लिया जाएगा, जिसका सिलसिला अभी शुरू हो गया लगभग। ये जो दूसरे देश में अटैक करना या उसको हड़प लेना, ये टेंडेंसी बड़े देश के का होगा, या कुछ ऐसे ओपोनेंट जो रेवोल्यूशनरी पार्टीज है उनके तरफ से दिखाई देगा। रेवोल्यूशन होगा, बहुत सारे गृह युद्ध का माहौल पैदा होगा। किस लिए ये सब हो रहा है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। नहीं तो ये चीज़ हमारे लिए 2025 क्यों, आगे भी होता जाएगा, है ना। उसको हमको समझना है। डिसीजन आप ले पाएंगे अगर आप हार्ट को ओपन करेंगे तो, नहीं तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाएगा। ये जो कंट्रोल नेचर है, मैनिपुलेशन की नेचर है, ये मस्कुलिन एनर्जी का नेचर है, और ये मंगल इसको रूल करता है। बहुत सारे मामले में मंगल और एक चीज़ को रूल करता है, वो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है वो भी रूल करता है। तो ह्यूमन के साथ ह्यूमन का ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो लीगल नहीं है, समाज नहीं मानता जिसे, वो ज़्यादा बढ़ जाने का चांसेस रहेगा। हालांकि इसके थ्रू जो सफ़र हमको करना पड़ेगा वो हमको सिखाएगा कि इससे हम दूर रहें। क्योंकि आप अगर अनसेफ तरीके से और अनहाइजीनिक तरीके से, अनहेल्दी तरीके से कोई नीति ना मानकर कोई भी काम करे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, तब हम समझते हैं, नहीं तो नहीं। तो वो चीज़ 2025 में दिखा जाए। कहने को तो बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है।
टाइम सही समय पर आएगा और बहुत जल्द टाइम आने वाला है, बहुत जल्द सही समय आने वाला है जब आपके सामने मैं बहुत कुछ रख पाऊंगा और बता पाऊंगा वो सब सीक्रेट्स, वो सब ट्रूथ, डिवाइन ट्रूथ जो अभी तक किसी को नहीं मालूम। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सोशल मीडिया के लिए कुछ मैसेज है 2025 में। जैसे जैसे सोशल मीडिया में अगर जो लोग झिझकते चीज़ों को बताने के लिए या सोचते हैं कि क्या परिणाम होगा उसका, वो लोग ज़्यादा सामने आएंगे और चीज़ों को रखेंगे, अपने बातों को। बहुत सारी चीज़ रिवील भी होगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। जो पॉजिटिव रिवील करेगा तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, और जो नेगेटिव को लेके पकड़ के रह जाएगा उसको तो लगेगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है अच्छा, लेकिन आखिर में उसका अच्छा नहीं होगा। तो ये बात हमको समझना है। सोशल मीडिया में चाहे आज हमारा व्यू कम आ रहा है या सब्सक्राइबर नहीं है या कम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ दिन बाद भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि समय तो होता है लेकिन वो समय यूनिवर्स के इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। इंटेंशन जो होता है ह्यूमन यूनिवर्स का उद्देश्य, कि हम चाहते, यूनिवर्स चाहते कि इसी समय पे ये चीज़ हो, तो उस समय पे वो चीज़ होता है। क्योंकि उस समय से पहले जिस बंदे से ये रिलेटेड है वो सीखता नहीं है, वो कंप्लीट नहीं करता उसका सब कुछ, जो भी कुछ करना है उस समय से पहले उसको, इसलिए वो रिजल्ट नहीं आता। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होता है जिसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे कोई एडिक्शन से जुड़ा हुआ है, एडिक्टेड है, वो कोई सोशल मीडिया में कोई काम कर रहा है, वो सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स उसे बोल रहा है कि अपना एडिक्शन छोड़ो, अपना जितना भी बैड हैबिट्स छोड़ो, सेल्फ लव करो, सेल्फ डेवलप करो, खुद को डेवलप करो, सेल्फ लव करो, खुद के मिस्टेक्स को पहचानो। थोड़ा बहुत जो रह गया है, अगर वो उस काम को कर डालता है, फिर रियूनियन होता है, फिर जाके यूनिवर्स उसके लिए सफलता के दरवाजा खोलेंगे। एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा होता है। हम समझते समय आएगा तो होगा, सही है, समय आएगा तो होगा, लेकिन असली चीज़ है यूनिवर्स का इंटेंशन। यूनिवर्स जब चाहेगा तब होगा, और यूनिवर्स प्लान करके ही रखता है सब कुछ। तो हिम्मत मत हारो, पेशेंस रखो, क्योंकि आपके मुताबिक सब कुछ नहीं होगा। आप जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा, यूनिवर्स के मुताबिक सब कुछ होगा। आप अपना काम करते जाओ, लेकिन चूज करो सही काम को। गलत काम को चूज करके सही मानना सही नहीं होता। दिमाग कभी इंट्यूशन नहीं होता। दिमाग इतना चालाक होता है कि इंट्यूशन जो होता है उसकी तरह दिमाग व्यवहार करता है, और आदमी को लगता है, एनर्जी को लगता है कि ये हमारा इंट्यूशन है। ऐसा नहीं है, वो दिमाग है, दिमाग का सोच है। तो जिस राहों पे आप चल रहे हो वो राह सही है कि नहीं, वो पहले सोचो। यूनिवर्स आपको कह रहा है उस रास्ते को छोड़ो और आपके सोल को पहचानो, और सोल पर्पस के लिए जो रास्ता है उसको चुनो। चाहे आपको लग रहा है कि उससे कुछ नहीं होगा या कुछ भी, वैसे वो सब मत सोचो। काम को करो, फल यूनिवर्स देगा। 2025 में यही करना है कि आपको चूज करना है सही रास्ता, ना कि गलत, ना कि दूसरों के कहने पे कुछ करना है। आपके सोल जो बोल रहा है उस रास्ते पे चलो, वही रास्ता सही है। क्योंकि अगर नहीं चलोगे
ज़बरदस्ती कुछ दिन बाद यूनिवर्स उसी रास्ते पे आपको ले आएगा, लेकिन दुख दे के ले आएगा। तो वो दुख और कष्ट ना मिले, इसके लिए पहले ही उस रास्ते पे चले आना अच्छा है। तो यही बात है, आप सबको बताना था। 2025 वेट कीजिए, रिजल्ट देने वाला साल होगा। इनिशियली कुछ ऐसा मत समझ लीजिए, घटनाएं जो घटेगा कुछ नेगेटिव धारणा मत कर लीजिए, उसके पीछे कारणों को समझिए। वो कारण बहुत अच्छा है ह्यूमैनिटी के लिए। जो कुछ भी यूनिवर्स करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, कभी बुरा के लिए नहीं करता। हमको लगता है कि ये हमसे बुरा हो रहा है हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। है ना? तो हम समझते हैं बुरा है, बुरा नहीं है वो। कुछ हमको हमारे अच्छे के लिए होता है, जो हम आज से 2-3 साल या 5 साल बाद जाके समझते हैं। 2020 में जो काम हम करते हैं तब समझते ये काम सही है। 2025 आते आते हमको लगता है नहीं, वो सही नहीं था। फिर 2025 में जो काम हम कर रहे हैं दूसरे के कहने पे, वो हमको 2024 में कर रहे, 2025 में जाके हमको मालूम पड़ेगा कि वो काम सही नहीं था। तो लोग जैसे कर रहे वैसा मत करो हर समय। खुद की आवाज़ सुनो, खुद की आत्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि 2025 में सोशल मीडिया में वही लोग सफल होंगे जो अपना खुद की आवाज़, खुद की आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। वही लोग सफल होंगे जो सबकी तरह नहीं करेंगे, जो सबसे अलग करेंगे। जिसको आज आप समझ रहे कुछ भी नहीं, वो 2025 में बहुत कुछ होगा। समझने की कोशिश कीजिए। तो कोई अगर इस रास्ते पे जाके इस टैक्टिक्स के साथ सफल हो रहा है, मैं भी उस रास्ते पे जाके उस टैक्टिक्स के साथ सफल बनूंगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2025 ठीक उल्टा रिजल्ट देगा आपको समझाएगा कि आप सिंपल तरीके से चीज़ों को रखिए, और जो सब फॉलो कर रहे हैं उसको मत फॉलो कीजिए। दिखाइए मत, अपने अंदर से फीलिंग के साथ काम कीजिए। अपना इंट्यूशन की बात सुनिए, ना कि दिमाग को इंट्यूशन समझ लीजिए। चीज़ों को मत टालिए। हालांकि जब जो होना है तब तो वो होना ही है, हम कुछ नहीं कर पाते। यूनिवर्स हमसे करवाता है सब कुछ समय पे। तो सब कुछ समय पे ही होगा और बहुत जल्द होगा। उम्मीद मत रखिए, विश्वास भी मत कीजिए, खाली इसको जानिए और समझिए। तो इसके साथ मैं विदा लूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगा आपके पास, आपके सामने। फ़िलहाल क्रिसमस अच्छी तरह मनाइए। अगेन मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।